खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रेगुलर मोड एडमिशन सेशन 2022-23 के बारे में बताने आया हूँ। यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पर एक स्पॉट एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये स्पॉट एडमिशन क्या होता है इसमें आप में से ज़्यादातर लोग जान रहे होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जान रहे हैं मैं उनके लिए भी थोड़ा सा बता दूं कि हर इंस्टीट्यूशन में स्पॉट एडमिशन का ऑप्शन कहीं ना कहीं होता है। और वो यूं होता है कि जब एडमिशन का प्रोसेस जो चलता है उस पूरे प्रोसेस में अगर किसी कोर्स में कोई सीट खाली बच जाती है तो लास्ट टाइम में यूनिवर्सिटी बहुत स्पॉट में सब जानते हैं कि बैक वक्त यानी एकदम आनन फानन में उस सीट को फुलफिल करने की कोशिश करती है। तो मानू में भी उसी तरीके से है। मानू ने अपने वेबसाइट पर एक स्पॉट एडमिशन का नोटिफिकेशन निकाला है और उन्होंने कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें सीट अवेलेबल है और इसमें स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं उसकी लिस्ट उन्होंने बताई है। साथ ही उसके लिए इंपॉर्टेंट डेट यानी फॉर्म अप्लाई कब से कब होगा, कैसे अप्लाई करेंगे, फिर किस डेट पर जो लोग अप्लाई करेंगे उनका रिजल्ट आएगा, उनका लिस्ट आएगा, उनके लिए रिक्वायरमेंट वगैरह क्या क्या है। तो उन सभी चीज़ों को मैं अभी आपकी इस वीडियो में बताऊंगा। पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलती रहे। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये नोटिफिकेशन 2 नवंबर का है, जिसमें यूनिवर्सिटी ने कहा है कि स्पॉट एडमिशन 2022-23 ऑफलाइन फॉर पीजी मेरिट बेस्ड प्रोग्राम। यहाँ दो चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए। एक ये कि जो स्पॉट एडमिशन का जो नोटिफिकेशन आया है वो सिर्फ और सिर्फ पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर कोर्स के लिए आया है। और दूसरी चीज़ है कि वैसे मास्टर कोर्स जिनका एडमिशन मेरिट बेस्ड पर होता है यानी उसमें एंट्रेंस नहीं हुआ है। ओके, ये समझ लीजिए। अब चलिए, उन्होंने अपने वेबसाइट पे लिस्ट दिया है कि पीजी मेरिट बेस्ड प्रोग्राम कौन कौन से कोर्सेज हैं, उसमें कितनी वैकेंसी अवेलेबल है, किस किस कोर्स की किस। सबसे अब मास्टर ऑफ आर्ट्स ये इन लीगल स्टडीज, इसमें यहां देख लीजिए हैदराबाद कैंपस का एक लिस्ट दिया हुआ है कि कौन कौन सा कैंपस है। आप जानते हैं कि मानू का मेन कैंपस और ऑफ कैंपस भी है, जैसे यहाँ पे लखनऊ या श्रीनगर वगैरह। दूसरे कॉलम में यहाँ दिया है कि अनरिजर्व यानी जनरल की उस कोर्स में कितनी सीटें बची हैं, ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी और ईडब्ल्यूसी कितनी है, टोटल कितनी सीटें किस कोर्स में बची हुई है। लीगल स्टडीज में हम देखेंगे टोटल 22 है, उसमें से 4 अनरिजर्व की है, 8 ओबीसी की है, एससी की 5 है, एसटी की 2 है, ईडब्ल्यूएस 3 है। यहाँ पे कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, अरबिक, इंग्लिश, हिंदी, ट्रांसलेशन स्टडीज, पर्शियन, उर्दू, मैथमेटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, वुमेन स्टडीज, ये ऐसे सारे मास्टर लेवल के कोर्सेज हैं जिनमें यहाँ आप देख रहे हैं लिस्ट। ये हैदराबाद यानी मेन कैंपस में इतनी इतनी सीटें बची हुई हैं। उसके अलावा मास्टर लेवल के कोर्स में जैसे अरबिक, इंग्लिश, पर्शियन, उर्दू, ये 4 ऐसे हैं जहां आपको मानो का लखनऊ जो कैंपस चलता है ऑफ कैंपस से वहां भी ये सब्जेक्ट में पढ़ाई होती है, तो उसके लिए लखनऊ में भी इतनी इतनी सीटें अवेलेबल है। फिर मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स ये श्रीनगर है, इस्लामिक स्टडीज, इंग्लिश, उर्दू, श्रीनगर में भी इतनी सीटें इसी सब्जेक्ट में खाली है। तो ये अपडेट ये था कि लिस्ट देख लीजिए। उसके अलावा वैसे कोर्स जिस कोर्स का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो हम ये समझें कि उसमें सीट खाली नहीं है बल्कि उसकी तमाम सीटें फुल हो चुकी है। जैसे बीएड, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि बीएड, डीएलएड या एमएड वगैरह में, तो नहीं। बीएड, पॉलिटेक्निक या फिर ये कह लें कि जितने भी कोर्सेज हैं जिसमें एडमिशन मेरिट के बेस पर ना हो के एंट्रेंस के बेस पर हुआ, चाहे वो मानो खुद इंडक्ट करी हो या सीयूईटी के थ्रू जैसे बीए, बीएससी, बीटेक वगैरह, उन सभी कोर्सेज में ऑलरेडी सीटें फुल हो चुकी है। जिसमें सीट खाली है उसका नाम ऊपर आपको बताया गया। अब ये देख लीजिए कि ओपनिंग ऑफ स्पॉट एडमिशन पोर्टल, यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई का डेट जो कब से शुरू हुआ वो 4 नवंबर से शुरू हो गया। क्लोजिंग यानी लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई का कब है, 13 नवंबर तक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
कब होगा? 14 नवंबर को, यानी 13 तारीख तक फॉर्म अप्लाई कर देना है, 14 नवंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना है। और ये देख लीजिए कि जितने लोग भी फॉर्म अप्लाई करेंगे वो अपना डॉक्यूमेंट लेकर वो सेंटर पे 14 तारीख को पहुंच जाएंगे। जो लोग 14 तारीख को जाएंगे और जितने लोग जाएंगे उन्हीं का चांस बनेगा। यानी ये कह लीजिए कि इसमें ये आपका वेरिफिकेशन ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट, यानी ये फिजिकल वेरिफिकेशन, अब तक मानो में एडमिशन का जो प्रोसेस था वो ऑनलाइन चल रहा था, लेकिन अब ये ऑफलाइन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन है। अब सबमिशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन बाय कंसर्न डिपार्टमेंट, एक ये इंटरनल वर्क है, मींस के 13 तारीख तक फॉर्म अप्लाई है। जो लोग भी फॉर्म अप्लाई करेंगे वो 14 तारीख को वहां उस डिपार्टमेंट पे पहुंचेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और शाम तक जो जहां जाएंगे उनका रिपोर्ट डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन को उनका डिपार्टमेंट कर देगा। जैसे मान लेते हैं कि आपको अगर एक सब्जेक्ट हम एग्जांपल के लेते हैं कि किसी एक कैंडिडेट को मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश में यानी एमए इंग्लिश से करना है, तो वो 14 तारीख को लखनऊ के कैंपस में, अगर उन्होंने कैंपस चॉइस में लखनऊ दिया है तो वो लखनऊ को जाएंगे, या वो कोर्स उस सेंटर पर अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि ये कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स उर्दू हैदराबाद में भी सीट खाली है, फिर लखनऊ में भी सीट खाली है मास्टर ऑफ आर्ट्स उर्दू की, अच्छा हाँ जनरल की नहीं है, बस कैटेगरी की है, और यहां श्रीनगर में। तो कोई उर्दू का कैंडिडेट हो तो उनमें से किसी भी तीनों में से किसी भी कैंपस पर जा सकता है, या फिर कोई ऐसा कोर्स जिसका सिर्फ एक ही सेंटर पर सीट अवेलेबल है। जैसे हम यहां पर एक जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का लेंगे, ये सिर्फ हैदराबाद में अवेलेबल है, दूसरे किसी और कैंपस में जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन नहीं है। तो जो लोग जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनको 14 तारीख को हैदराबाद ही पहुंचना होगा अपने डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और जो लोग भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे शाम तक उनका डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट कर देगा, और 15 तारीख को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि कौन लोग एडमिशन के लिए सेलेक्ट हुए हैं, और 15 तारीख को लिस्ट आएगी। सेलेक्टेड कैंडिडेट को 16 से 17 के बीच में फी पेमेंट कर देना होगा। अब कुछ इंस्ट्रक्शन इसमें यह दिया हुआ है कि कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सैटेलाइट कैंपस फ्रॉम 10 AM to 5 PM, यानी 14 तारीख को सभी कैंडिडेट जो एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड है फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको 10 बजे से 5 बजे के बीच में अपने डिपार्टमेंट में विजिट करना है। और एक और चीज है, कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड अर्लियर एंड डिड नॉट गेट द सीट में ऑल्सो अप्लाई फॉर स्पॉट एडमिशन, यानी वैसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और उनमें उनका अगर सिलेक्टेड लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, उनका एडमिशन नहीं हो पाया, तो वो स्पॉट एडमिशन के लिए फिर से वो अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं। दूसरी चीज एक और ये है कि स्पॉट एडमिशन कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट फॉर क्लासेस फ्रॉम 18 नवंबर, वैसे कैंडिडेट जिनका स्पॉट एडमिशन होगा उनकी क्लासेस 18 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। देख लीजिए कितना फास्ट प्रोसेस चल रहा है। 13 तारीख तक फॉर्म अप्लाई का डेट है, 14 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, 15 को लिस्ट आ जाएगी, 16 से 17 के बीच में फी पेमेंट कर देना है, और 18 तारीख से क्या है क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अब एक और थोड़ा सा आप लोगों को मैं अब इसमें एक और चीज बता दूं कि डिटेल्स इंस्ट्रक्शन भी यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है, उस इंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे अभी भी। अगर उनका फिर भी डाउट नहीं क्लियर हुआ तो वो इस नोटिफिकेशन को मैं थोड़ा और डिटेल्स में बता देता हूं। काउंसलिंग इंस्ट्रक्शन क्या है, यानी जो लोग भी फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। एक ये कि 4 नवंबर से 14 नवंबर तक फॉर्म अप्लाई करने का डेट है, नहीं ये पे 13 नवंबर तक होगा, क्योंकि पहले उन्होंने 13 नवंबर लिखा है, 14 नवंबर क्या है जी, हाँ स्पॉट क्लोजिंग स्पॉट एडमिशन इन्होंने 13 यहां लिखा है, यहां 14 लिखा है, आप 13 ही मानकर चलिए क्योंकि रिस्क नहीं लेने का है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है manu.cu.in रेगुलर एडमिशन, ये लिंक दिया हुआ है, और उसके लिए मैंने फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे ऑलरेडी वीडियो भी बनाया हुआ है, इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा। अब फिर एक और चीज, अब दूसरा पॉइंट ये है कि द कैंडिडेट हैव ऑलरेडी अप्लाइड बट नॉट सिक्योर सीट इन अप्लाइड कोर्स नीड नॉट अप्लाई फॉर फ्रेश, यानी वैसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनको अलग से रजिस्ट्रेशन करने की, अलग से फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो पहले वाला अप्लाई किया हुआ है वही उनके लिए काफी है। अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि उसके अलावा
किसी दूसरे कोर्स में मींस के मास्टर ऑफ आर्ट्स में किसी ने उर्दू के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, अब चाहता है कि नहीं, देख रहा है कि उर्दू में कम सीट खाली है या उर्दू में चांस ना है, हम सोशियोलॉजी में भी एडमिशन ले ले, हिस्ट्री में भी अगर हमें हिस्ट्री पीजी के लिए एलिजिबल है, अगर एडमिशन ले लेना चाहते हैं तो वो दूसरे कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर पहले से उर्दू में अप्लाई किया था, अगर उर्दू में उसका सिलेक्टेड कैंडिडेट में नाम नहीं आया तो दोबारा से उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो पहले अप्लाई किया हुआ था वही उसके लिए काफी है। ओके, अब तीसरे पॉइंट पर देखते हैं, द कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट एट द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सैटेलाइट कैंपस विद द फॉलोइंग सर्टिफिकेट। यानी जो लोग भी फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको 14 नवंबर को रिपोर्ट करना है 10 बजे से 5 बजे के बीच में। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या होगा? प्रूफ ऑफ उर्दू, यानी 10th 12th ग्रेजुएशन जिस लेवल पर जिस कैंडिडेट ने उर्दू पढ़ा हुआ हो वो उर्दू का प्रूफ ले जाएगा। हाँ, कोई अगर एमए इंग्लिश से करना चाहते हैं, एमए हिंदी से करना चाहते हैं तो उनको प्रूफ ऑफ उर्दू की जरूरत नहीं है। मार्कशीट ऑफ 10th या इक्विवेलेंट जो भी है 10th का मार्कशीट या उसके इक्विवेलेंट जो कोर्स आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है वो आपको लाना है। मार्कशीट ऑफ 12th या बोर्ड एग्जामिनेशन, 12th यानी इंटरमीडिएट 10+2 का सर्टिफिकेट मार्कशीट अगर अवेलेबल है तो वो आपको लाना, अगर वाली बात नहीं है बल्कि आपको लाना ही होगा, या उसके इक्विवेलेंट जो भी आपके पास अवेलेबल है। मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन, यानी पीजी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास यूजी का रिजल्ट होना चाहिए, भी आपके पास जरूरी है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये भी आपके पास कंपलसरी है, आपको लेकर रिपोर्ट करना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना ही चाहिए, इसमें आपको बाद में एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा कि नहीं हम 1 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद जमा करेंगे, वो कोई ऑप्शन नहीं है। वैलिड कैटेगरी, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST OBC EWS वगैरह, तो आपको वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए। स्पेशल कैटेगरी जैसे कश्मीरी माइग्रेंट PWD चिल्ड्रन ऑफ आर्म्स या NSS NCC वगैरह, तो उसका भी आपको डॉक्यूमेंट लेना है। बोनाफाइड या कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ये भी होना चाहिए। एक चीज ये देख लीजिए कि ये सभी सर्टिफिकेट जो है कंपलसरी है, अगर आपके पास अवेलेबल होगा तभी आपको एडमिशन मिलेगा, जिनके पास अवेलेबल नहीं होगा उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पॉट एडमिशन है। स्पॉट एडमिशन में किसी भी कैंडिडेट को कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा। यहां देखिए ऑन 14 नवंबर 2014 द कैंडिडेट वेरीफाइंग विल बी टेकन बाय कंसर्न डिपार्टमेंट, यानी 14 नवंबर को सभी कैंडिडेट को अपने कंसर्न जिस डिपार्टमेंट में उनको एडमिशन लेना है वहां फिजिकली प्रेजेंट होना है। अगर आप नहीं जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आपको एडमिशन का राइट नहीं है। एक और चीज यहां पे देख रहे हैं कि कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू चेक द वैकेंसी पोजीशन इन अप्लाई, मींस कि आप अप्लाई करने से पहले वैकेंसी उसमें चेक कर लीजिए। आप बाद में ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ हमने किसी और सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर दिया जिस सब्जेक्ट में वैकेंसी ही नहीं है। मान लेते हैं कि चलिए एक एग्जांपल के तौर पर आपको मैं दिखा दूं, कोई ऐसे कैंडिडेट है जो एमए उर्दू में एडमिशन लेना चाहते हैं लखनऊ कैंपस में और वो जनरल कैटेगरी के हैं, तो उनको पहले चेक कर लेना है कि हाँ लखनऊ में सीट खाली है या नहीं है, क्योंकि यहाँ लखनऊ में सीट नहीं है। अगर वो अप्लाई कर देंगे और लखनऊ कैंपस चाहेंगे तो उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। भले आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा लेकिन एडमिशन के टाइम आपको डिनाई कर देगा क्योंकि वहां सीट ही खाली नहीं है। मेरिट लिस्ट जो है वो आपका 15 नवंबर को आ जाएगा। 17 नवंबर तक फी पेमेंट करने का डेट है। और किसी भी कैंडिडेट को किसी तरीके का कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो यहाँ एक ईमेल आईडी दिया हुआ, इस ईमेल आईडी पर मेल करके वो यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट देना था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप नए हैं अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे आप सबों से इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।